होगा इस बार? लेकिन इस दफ़ा मैं बाजे खूब बजाऊंगा क्योंकि कायदे आज़म को जगाएंगे कि हमें किधर फेंक गए हुए हैं, किन के बस डाल गए हुए हैं। पहले खान साहब थे, अब नवाज शरीफ साहब थे, जिसका जितना दिल करता है सरेआम खेल रहे हैं। 1857 से लेके अब तक सिर्फ कायदे आज़म ही फ्रीडम फाइटर जी, हैं। कायदे आज़म ही जरी बात तो है। आपको क्या लगता है ये सही बात है? हमें उन तमाम हीरोज़ के बारे में बताना चाहिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई। हिस्ट्री पुरानी उठाई जाए, उनमें उनके नाम्स होते हैं, लेकिन हमारी किताबों में उनको उड़ा दिया गया। क्या वजह? जैसे सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें, वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज बात करेंगे 14 अगस्त और 15 अगस्त को लेके। 15 अगस्त हम लोगों को आज़ादी मिला था इंग्रेज के हाथ से, मतलब इंग्रेज के हाथों में हम लोग पराधीन था। 15 अगस्त को हम लोगों को आज़ादी मिला था। हम लोगों को सिर्फ नहीं, पाकिस्तान को भी मिला था, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही देश था। इंग्रेज के हाथ में पाकिस्तान भी पराधीन था, हिंदुस्तान पराधीन था, मतलब पाकिस्तान भी था, तब अलग नहीं हुआ था ना, एक ही देश था। लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों मनाता है स्वतंत्रता दिवस? क्योंकि पाकिस्तान के पब्लिक सोचता है हिंदुस्तान से जिस दिन पाकिस्तान अलग हुआ था उस दिन पाकिस्तान को आज़ादी मिला था, लेकिन ये तो सच नहीं है। उसके पहले तो इंग्रेज के हाथ का पराधीन था, उसके पहले इंग्रेज के हाथ में पराधीन था पाकिस्तान भी, क्योंकि अलग होने के पहले हिंदुस्तानी था पाकिस्तान। ठीक है, असली इतिहास जो है यह पाकिस्तान के पब्लिक को मालूम नहीं है। पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए जिन जिन महान व्यक्तियों ने खून दिया है, प्राण दिया है, हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए जिन जिन महान व्यक्तियों ने, उन व्यक्तियों का नाम पाकिस्तान के पब्लिक को मालूम है? मुझे तो लगता है मालूम नहीं होगा। आज वही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि उस लोग मानता ही नहीं है इन लोगों को असली हीरो। जैसा देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, खुदीराम बोस, इन लोगों को असली हीरो पाकिस्तान के पब्लिक मानता ही नहीं। क्यों मानेगा? उन लोगों को तो इन लोगों के बारे में, मतलब ये जो महान व्यक्ति है, जिन महान व्यक्तियों के कारण हम लोगों को स्वाधीनता मिला था, पाकिस्तान के पब्लिक को इन महान व्यक्तियों के बारे में कुछ बोला ही नहीं, मतलब वो लोग कुछ जानता ही नहीं। असली हीरो सिर्फ जिन्ना, क्योंकि हिंदुस्तान से उन पाकिस्तान को अलग किया था, वो था जिन्ना। जिन्ना को असली हीरो मानता है। लेकिन उन लोगों को इंग्रेज के हाथ से आज़ादी दिलाने के लिए जिन महान व्यक्तियों ने खून दिया है, प्राण बलिदान दे दिया है, इन लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा स्वाधीनता दिलाने के लिए जिन महान व्यक्ति शहीद हुआ था, उन लोगों के बारे में पाकिस्तान के पब्लिक क्या सोचता है और क्या बोलता है। उन लोगों को मालूम है असली इतिहास। चलिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज़ादी के जश्न में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा और 15 अगस्त को इंडिया मनाएगा। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं, हर तरफ झंडे लग गए हैं। पूरे पाकिस्तान को सफ़ेद और ग्रीन रंग से सजाया गया है, जो कि पाकिस्तान के झंडे में रंग मौजूद है। लेकिन हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर्स की, उन नौजवानों की जिन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमें निजात दिलाई, जिन्होंने अपना खून हमारे लिए दिया, जिन्होंने सरहद पार जाके तालीम हासिल की और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। वो फ्रीडम फाइटर जो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पाकिस्तान की किताबों से गायब हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की, सरदार पटेल की, ये तमाम बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स। क्या पाकिस्तानी अवाम इन फ्रीडम फाइटर्स को जानती है? तो चलते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। बट आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आज थोड़ा प्रोग्राम हटके होने वाला है, कुछ स्टॉल लग गए हैं, मैं आपको उन स्टॉल्स पे लेके जाती हूँ। अगर कैमरामैन दिखा सके साइड पर होइएगा। तो यहाँ पर आज़ादी को मनाने के लिए कुछ यहाँ की पोनियाँ हैं, ये जो है बैंगल्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के झंडे के बैच हैं, इसके साथ साथ ये ब्रेसलेट हैं। और अगर हम रेट की बात करें तो भाई ये जो झंडा है इसका क्या कीमत है? ये 80 रुपीज़ का, ये वाला 80 रुपए का है जी। इससे छोटे वाला भी है। कौन सा है? ये वाला ये कितने का है? ये 50 का।
ये 15 रुपए का है ये झंडा। इस दफा तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। हिंदुस्तान में वो बस अब मार्केट के हर रेट बढ़े, हर चीज़ के रेट बढ़े। इस तरह पेट्रोल भरना है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ के रेट बढ़ जाने हैं। और ये जो बाजे हैं ये कितने बिके हैं? पाकिस्तानी बाजे बहुत ज्यादा खरीदते हैं, ये क्या रेट है? ये तो बच्चों की चीज़ है, ये तो ज़्यादा बिकती है। 150 की ये चीज़ है। ये बाजा 150 का है। मेरा सबसे इधर सस्ती चीज कितना कितने होगा? रुपए की है इस स्टॉल पे? 20 रुपया ज्यादा होगा। फिर बैज आ जाता है, बैज आ जाता है फिर 20 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का। बैच 20 रुपीज का। और फिर इसके बाद बाजा आ जाता है, ये 50 का। 50 फिर बकाया 30 का। ये 30 का ये बैंड है हल्का सा। अच्छा, आपको फ्रीडम फाइटर्स का पता है जिसकी वजह से पाकिस्तान बना है? नहीं, फ्रीडम फाइटर का किसी एक का नाम जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 से लेके 1940 तक लड़े। कायदे आज़म, कायदे आजम के अलावा भी कोई थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नहीं, वो तो बात की बात है। इससे पहले कोई फ्रीडम फाइटर? नहीं, लियाकत अली वो खान थे जहाज में जो नहीं, वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे। नहीं, इसके अलावा आपको नहीं पता? चले और आते हैं और स्टॉल्स पे जाते हैं, बात करते हैं उनसे। यहाँ पर जी बच्चों के जो है आज़ादी के कपड़े यहाँ पर हैं और छोटे छोटे, और यहाँ पर ये बैंड्स भी हैं। कैसा चल रहा है स्टॉल? ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह। आवाम खरीद रही है? बिल्कुल खरीद रही है, जोर शोरों से खरीद रही है। जोरों शोर से खरीद रही है? बिल्कुल। अच्छा, अब तक कितना सेल किया है? तकरीबन अभी काफ़ी सेल हो गया है, आवाम बहुत आ रही है, रश बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? बाजे बिक रहे हैं कि झंडा बिक रहा है? सबसे ज़्यादा झंडे बिक रहे हैं, उसके अलावा ये बाजे बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, आवाम इसको हाँ बजा रही सबसे बड़ा बाजा अगर आप दिखाएं हमें तो? है। ये दिखाना भाई जाने, बाजे दिखाने इसको। ये बाजे तो बजा कर दिखा दो मैं। बजाएं। बस बस बस। अच्छा, क्या रेट है इस बाजे का? इस बाजे का मुख्तलिफ रेट है, छोटे हैं वो थोड़े सस्ते हैं, ये जो है ये तकरीबन 350-400 रुपये इतने का है। 350-400। सबसे सस्ती चीज आपके स्टॉल पे कितने की और कौन सी है? ये तकरीबन ये 50 रुपीज़ की है, मतलब ये झंडे हो गया, ये मतलब इसके अलावा ये हो गया झंडे। ये झंडा 50 रुपए का है जी। अच्छा, ये 50 का है। और ये बच्चों की बैंगल्स कितने की है? तकरीबन मेरे ख्याल है 40 से अबव हो गई, इतनी है, 40 का हो गया, 50 का इतने का ही है। और वो जो आज़ादी के जो शर्ट्स आपने लगाई है बच्चों के छोटे छोटे, ये कितने के हैं? ये तकरीबन ये 200 का, ये 200 का है, जो बड़े वाला ये 300 के आसपास है। अच्छा, खरीदारी करते वक्त अवाम ने कहा है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है या रेट कम करो? हाँ, काफ़ी आवाम कहती है, लेकिन महंगाई तो है, ज़ाहिर बात है, तो कंप्रोमाइज़ कर लें थोड़ा बहुत। 14 अगस्त आप कैसे मनाओगे? हम कैसे मनाएंगे, हम आपके सामने ही मना रहे हैं, यही है। बस स्टॉल पे रहेंगे? स्टॉल पे रहेंगे, ये यहाँ से हम वतन को सपोर्ट करेंगे। आज हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं। क्या आप फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते हैं? कोई पता है? कुछ नहीं। आपको फ्रीडम फाइटर जिन्होंने मुल्क बनाया कौन थे वो लोग? तकरीबन अभी तो मैंने काफ़ी अर्से पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। हमारे वतन के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बाद 14 अगस्त की बहुत कुर्बानियाँ दी, उसके बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। बना है, आजाद नहीं बना है पाकिस्तान। बिल्कुल बना है, आज़ाद हुआ है तो बना है ना, पहले आज़ादी हुई, पहले हम मुल्क था ही नहीं, आजाद कहाँ से हो गया? पहले आज़ाद हुआ है फिर बना है। आजादी किससे ली हमने? अपने आप से लिए, अच्छा, गरे से लिए। कायदे आज़म का तो हमें पता है, इसके अलावा और भी बहुत से फ्रीडम फाइटर्स थे। और भी तकरीबन सर सैयद अहमद खान हो गया, इस तरह सर सैयद अहमद खान भी बिल्कुल थे। बिल्कुल। इसके अलावा अल्लामा इकबाल हो गया, इलामा इकबाल भी थे, शाबाश। जाफ़र अली थे, और ये तो मुझे नहीं पता। ये न्यू पठानों में हमारे हैं, अच्छा, पठान में थे। और उसमें उसके बाद चौधरी रहमत अली। आप क्या कह रही हैं, जरा बताएं। कौन थे फ्रीडम था उन लोगों को? आए, कायदे मोहम्मद अली जिना, आपको पता है फ्रीडम फाइटर थे कौन थे? कायदे आज़म के अलावा? अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, बारी बारी बारी। चौधरी रहमत अली, अच्छा, उसके बाद जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 पहली जंग अजीम लड़ी और उसके बाद कुर्बानियाँ दी। इंडिया की किताबों में तमाम फ्रीडम फाइटर्स के नाम मौजूद है, लेकिन हमारी किताबों में इलामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा किसी का भी नाम मेंशन नहीं है। ये मैं कहता हूँ होना चाहिए। हम जो स्टडीज़ करते हैं बुक उनमें नहीं होता, लेकिन अगर हिस्ट्री पुरानी उठाई जाए उनमें उनके नाम्स होते हैं, लेकिन हमारी किताबों में उनको उड़ा दिया गया। क्या वजह? जैसे सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें, वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे जो कि वहाँ पे हिटलर से जाके मिले, फौज बनाई, बरसगीर वापस आए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। हमने उनका नाम भी कभी अपनी हिस्ट्री में बच्चों को नहीं पढ़ाया। उसके बाद सरदार पटेल है जिनको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिया गया, उनके बारे में भी नहीं पढ़ाया गया। भगत सिंह जो कि 23 साल के थे, बहुत ही यंग थे, उन्होंने पंजाब के लिए कुर्बानियाँ दी, उनका जिक्र भी नहीं है। क्या वजह है? वजह अब देखा जाए तो
उन दौर में कोई ना कोई वजह होगी जो नहीं, वो तो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए, भारत को आज़ाद। उन्हें तो नहीं पता था कि 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, उन्होंने तो भारत को आज़ाद करने के लिए भरपूर कोशिश की। लेकिन हमारी किताबों में उनको क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया? आज़ादी का दिन करीब है, हर तरफ जश्न का समा है, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हम उनको क्यों भूल गए? ये हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक्स हैं जो टेक्स्ट बुक्स, हाँ जी, उनमें उनको ज़रूरत है इस चीज़ को ऐड करने की। इसको आप क्या कहेंगे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में? कभी पढ़ा है किताबों में कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हमें आज़ाद कराया? कोई आइडिया नहीं, मैं पढ़ा जरूर है लेकिन अभी याद कायदे आज़म के अलावा सबको कायदे आज़म का पता है, इसके अलावा इसके अलावा तो कोई नहीं है हमारे साथ। कोई किताबों में नहीं पढ़ाया ना? नो 1857 से लेके अब तक सिर्फ कायदे आज़म ही फ्रीडम फाइटर जी, हैं। का इजाज़त नहीं, यही बात है। आपको क्या लगता है ये सही बात है? हमें उन तमाम हीरोज़ के बारे में बताना चाहिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ की, जिन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, बच्चों को पढ़ाया कि अंग्रेज़ों से तलवार से नहीं इल्म से जीतेंगे। क्यों नहीं हम पढ़ाते बच्चों को? आजकल के जो उस्ताद हैं वो ज़्यादातर खाने पे या मैसेज पे ध्यान है, या पढ़ने पे ध्यान है, या फ़ोन पे ध्यान है, वो पढ़ाई पे उनका ध्यान है नहीं है। सिर्फ उनको पता फीस लेनी है, जेब में डालनी है, बस महीने बाद बच्चों के पास फीस लेनी होती है। लेकिन माँ बाप को पता था वो किस तरह कमाते हैं और किस तरह करते हैं सब कुछ। मतलब हमें जो एजुकेशन में क्वालिटी नहीं दी जा रही, नहीं दी जा रही, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए उनकी किताबों में उनके हर बच्चे को पता है फ्रीडम फाइटर कौन थे, कौन कौन लड़ा। बहुत फास्ट है, बहुत अच्छे मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ना पढ़ाते हैं, स्कूल में जाओ तो स्कूल में कुछ भी नहीं, आपस में सर बातें कर रहे हैं, टीचर है सर के साथ लगी हुई हैं, गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे तो। और हमें जो आज़ादी की हिस्ट्री बताई जाती है जब पाकिस्तान बना, वो भी गलत पढ़ा रहे। कायदे आज़म के अलावा, इलामा इकबाल के अलावा हमें किसी के बारे में बताया ही नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल भी बताया नहीं जाता। तो क्या आप क्या डिमांड करें कि हमें असल फ्रीडम, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर, उनके बारे में बताना चाहिए कि छुपाना चाहिए? बताना चाहिए, जहरी बातें बताएंगे तो क्या हमें कुछ पता चलेगा ना, कुछ इल्म होगा हमें भी कि यार पाकिस्तान में ये चीज़ है, ये बात है, ये ऐसे आज़ाद हुआ पाकिस्तान। हमें जो पता ही नहीं पाकिस्तान आज़ाद किसने किया, आज़ाद कैसे हुआ, हमें जो पता ही नहीं होगा तो हम कैसे, कोई हमारे से बड़ा पूछ ही लेता है। हाँ, हमें सिर्फ कायदे आज़म के 14 निकात पढ़ाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया। कुछ भी नहीं बताया गया, बिल्कुल भी नहीं बताया गया हमें। आप क्या कहेंगे? आप भी यूथ हैं, आपको क्या कभी फ्रीडम फाइटर के बारे में बताया गया है? नहीं, हमें तो कुछ नहीं, कभी नहीं बताया गया। कभी नहीं? कोई ऐसे 2-3 हो जिन्होंने, जो कभी आपके टीचर ने डिस्कस किया हो कि इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, इन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े? कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल के नाम सुना है। मतलब हमारे यही 2 फ्रीडम फाइटर्स हैं। पहले थे, अब नहीं। अब तो वो भी सिखाते हैं राइट्स करो बाहर जाओ, यही रह गया और कुछ नहीं। आप क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कायदे आज़म थे, अच्छा। ठीक है, अल्लामा इकबाल थे, सर सैयद अहमद खान थे। कभी सुभाष चंद्र बोस के नाम सुना है? कभी पढ़ाया है किताबों में? नहीं। आपने पढ़ाया। कौन थे सुभाष चंद्र बोस? वो इंडिया के थे। सब इंडिया के ही थे। 1947 में 2 मुल्क बने ना, सब पहले इंडियन ही थे। क्या 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 किया उन्होंने? उन्होंने भी मदद की है पाकिस्तान आज़ाद करवाने। बेटा 1947 में पाकिस्तान बना ना, उससे पहले तो इंडिया में थे ना, हम सारे इंडियन थे। हमारे दादा लोग इंडिया में थे, हम ही तो दादा लोग हमसे ही थे ना। बेटे समझ नहीं रहे आप बात को, ठीक है? नहीं, वो बात मिला कर साहब को सरेआम लूट ले, मुल्क को अलहदा करके खा ले। पहले तो अंग्रेज थे, लेकिन कोई रूल आया था। कभी आपने सोचा, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो वो भी बहुत दफ़ा जेल गए आज़ादी की तहरीकों में, अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्राइक करते थे, वो उनको जेलों में डाल, किसी को फांसी लगा देते थे। बहुत से कहते हैं इस धरती के बहादुर नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। क्या कभी कायदे आज़म जेल गए? कायदे आज़म की तो इन्होंने एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं थी जाने दी, तो हाँ, ये सच है। तो जेल कैसे जाते वो? अंग्रेज कायदे आज़म को क्यों नहीं उठा के लेके गए? सबको डालते थे। महात्मा गांधी भी जेलों में रहते थे। ये बड़े बड़े हीरो, जिसको मैं कह रही हूँ रियल फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने भी अंग्रेजों के बहुत जुल्म सहे, बहुत इनके साथ बुरा सलूक किया गया, लेकिन कायदे आज़म को कभी नहीं उठाया अंग्रेजों ने। इतनी जरूरत ही नहीं थी किसी के अंदर। ये क्या बात कर रहे हैं? जब कोई आज़ादी के लिए लड़ता है, गुलामी की जंजीरें तोड़ता है, तो वो जो उसका आका बना फिरता है, उसको तो तकलीफ होती है ना। कायदे आज़म ने कहा था कि हम मुसलमान हैं, जो थे सब मज़हब है वो अपनी आज़ादाना वो कर सकें इबादत, इस वजह से उन्हें नहीं कुछ कहा जाता था। अच्छा, वो इस्लाम करते थे, इस वजह से उन्हें कुछ नहीं कहा वो सब दोनों मुल्क इकट्ठी बात करते थे। वो कहते थे हिंदू है, वो अपनी करे, मिल नहीं सकता है किसी सूरत। ये हमारे साथ वो उनको भी, उनके साथ भी गलत सलूक नहीं थे करते। वो कह रहे थे कि उनको भी अलग मुल्क चाहिए, हमें भी अलग चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये बात ठीक है कि उन्होंने कहा कि जो हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, दोनों के मजहब मुख्तलिफ है, आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, हर चीज़ है। लेकिन जब पार्टीशन हुई तो इंडिया के जो मुसलमान है वो यहाँ पर क्यों नहीं है? दिल्ली वाले दिल्ली में रह गए, जो भी उनके स्टेट्स में थे। लेकिन उनकी कई सारी मजबूरियाँ, कईयों की
ज़मीनात वहाँ पे थी, कईयों के घर वहाँ पे थे, फैमिली वहाँ पे थी, ठीक है। हर एक की अपनी मजबूरी होती है, जिनकी नहीं थी वो इधर आ गए हैं। हिंदू यहाँ पे सबसे ज़्यादा थे, हिंदू वो भी नहीं छोड़ के जाना चाहते, लेकिन 1947 के बाद जो खून खराबा हुआ, जिस तरह से ट्रेनें भर भर के लाशों की जाती रही, तो लोग अपनी जान बचा के भागे। और आज हम लाहौर में खड़े हैं, आज़ादी का जश्न है, हर तरह खुशी का समा है, स्टॉल लग चुके हैं, पेरेंट्स सारे बच्चों को शॉपिंग करवा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई हिंदू नहीं देखा, कोई सिख नहीं देखा, तो वो भी तो पाकिस्तान में थे। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन इस दफ़ा मैं बाजे खूब बजाऊंगा, क्योंकि कायदे आज़म को जगाएंगे कि हमें किधर फेंक गए हुए हैं, किन के बस डाल गए हुए हैं। पहले खान साहब थे, आप नवाज शरीफ साहब थे, जिसका जितना दिल करता है सरेआम खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है बाजे बजा बजा कर हुक्मरानों को जगाएंगे। नहीं, ये नहीं जाग सकते, ये सारी ज़िंदगी के सो गए हुए हैं। ये सोए लंदन में, हम कैसे जगा सकते हैं इन्हें। तो ये जो 76 सालों का पाकिस्तान हो गया है, 77वां साल हमारा शुरू है 15 अगस्त से, क्या दिया हमने इन 76 सालों में पाकिस्तान को? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया। अभी तक देख लें हम कितना जलील हो रहे हैं, ठीक है। 2022 के अंदर आप चेक कर लें कि 7.5 लाख नौजवान बच्चा जो है यहाँ से बाहर चला गया हुआ है, ठीक है। 2023 के अंदर उसकी रेटिंग चेक करें, वो 9.5 लाख हो गया था। ये पिछले हफ्ते मैंने खुद चेक किया, वो 11,10,000 हो गया है, जिसके अंदर से 92,000 डॉक्टर और इंजीनियर थे। मतलब कि देखा जाए तो पाकिस्तान का जितना हुनर है वो सारा तो बाहर चला गया ना, ठीक है। पीछे क्या रह गए? बूढ़े लोग रह गए, और जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं सिर्फ वो रह गए, नौजवान तो चले गए ना यहाँ से। तो फिर मतलब कि जो हमने इल्म हासिल यहाँ से किया है वो तो बाहर वालों को फायदा हो गया उस चीज़ का, ठीक है। तो हमारा मुल्क तो फिर वहीं का वहीं रह गया ना। ये 76 साल मजीद पीछे चला गया बजाय आगे आने के। अच्छा, ये हर नौजवान आजकल बहुत ज़्यादा मायूस है, पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता। ज़ाहिर बात है, मुस्तकबिल ही नहीं है, क्या करेंगे? यहाँ पर बेरोज़गारी है, गुर्बत है, काम रोज़गार नहीं है, सियासत का बुरा हाल है। क्या 14 अगस्त वाले दिन अपने घर को सजाएंगे, 14 अगस्त मनाएंगे, या उदासी में ही गुजर जाएगी? नहीं, उदासी में गुजरेगा। हम तो ये दुआ सिर्फ उस दिन करेंगे कि अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरान जाके और हमारा मुल्क जो है ना कि तरक्की की राह पे गामजन हो, ठीक है। क्योंकि देखें ना, इसका मतलब इतना खूबसूरत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। इसकी वजह से हमें ये मुल्क मिला हुआ था, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की, ठीक है। मुल्क की हमने तबाही करके रख दिया है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, हर एक की बात कर रहा, जो भी है उसने अपना फ़ायदा लिया यहाँ से, ठीक है। जिसको देख लें उसने अपने फ्लैट्स बनाए हैं, अपने बैंक अकाउंट बने हैं, किसी को देख लें कोई यहाँ पे कोई आवाम खुशहाल हुई है तो बिल्कुल। ये मुल्क का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हमारे पार्लियामेंट में जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर ओथ लेता है तो वो इसी कलमे की कसम खा के हुकूमत चलाता है। सबसे ज़्यादा करप्ट लोग जो है, सबसे ज़्यादा करप्ट हुक्मरान अनफॉर्चुनेटली हमारे निकले हैं। बाकी कंट्रीज़ में भी करप्शन होती है, कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ करप्शन ना हो, लेकिन मुल्क पे पैसा लगता है, नज़र आता है, लेकिन हमारा सारा पैसा करप्शन की नज़र हो गया। आप ये 14 अगस्त कैसे मनाएंगे, क्या पैगाम देंगे, और रियल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में क्या कहेंगे? उन माओं को क्या खराज तहसीन पेश करेंगे? मेरा तो छोटा सा पैगाम है, 14 अगस्त को मनाने की छोड़ें, आइट्स करें, बैठ जाएं, ये तैयारी करें। ये तोहफा दे रहे हैं हम 14 अगस्त वाले दिन। पहले हुक्मरानों से लिया है, फिर ये मशवरा ही दे रहे हैं। फिलहाल तोहफा नहीं दे सकते हम, तोहफा दे सकते ही नहीं हम। तो आप भी बाहर जा रहे हैं? बिल्कुल। आप भी? मैं बाहर ही होता हूँ। और आप? मैं भी ऑस्ट्रेलिया होता हूँ। आप भी ऑस्ट्रेलिया। और जो यूथ आपसे मिल रही है, आप उनको यही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कैरियर नहीं? बिल्कुल। अच्छा, आप जब ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान लैंड किए, आपको ये मुल्क बाकी दुनिया से कितना पीछे लगा? ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी दौर में भी उनके साथ हो। कितना? कोई कहता है बाहर से लोग आते हैं, मैं पूछूं, वो कहता है कि यार ये 200 साल पीछे, कोई कहता है 100 साल पीछे है। आप ऑस्ट्रेलिया से जब पाकिस्तान है, आपको अपना मुल्क कितने साल पीछे लगा दुनिया से? जब कोई कौम सोती है ना, उसे जागने में भी सदियाँ लगती हैं, ठीक है। मुझे लगता है 100-150 साल तो लगेगा इन्हें जागने में, तो फिर ये उनका कंपैरिजन करेंगे। वो बहुत आगे हैं, हर लिहाज से बहुत आगे हैं। ये बात तो करते हैं कि इधर लड़कियों को हकूक़ नहीं मिलते, ये नहीं करते, उन्हें दिया क्या जाता है, ठीक है। लड़कियों का भी बाकायदा हक है जीने का, हर चीज़ का, ये वो। लेकिन हमें ओवरऑल भी तो देखना चाहिए ना, हमारे पास है क्या जो हम दें। अगर देंगे तो हुक्मरान ही नहीं फ़ायदा उठाते सही उनका, तो फिर बाकियों ने क्या उठाना है। बस इसी वजह से बंदा अपनी फैमिली से भी बारज़न हो जाता है, दिल ही नहीं करता पाकिस्तान आने का। मैं 2 साल बाद वापस आया हूँ, लेकिन मेरा ख्याल कह रहा है अब अल्लाह ही है इसका कुछ हो जाए। सही है, ये वजीर ख़जाना भी कहते हैं अल्लाह ही बचाएगा। मतलब खुद कोई कोशिश नहीं कर रहे, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये गर्ल्स को पाकिस्तान, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से है, देख रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट को हर कंट्री बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री की बात करें, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कहते हैं डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक अकेली लड़की यहाँ पर कभी भी काम नहीं कर सकती। हमें आज भी किसी न किसी मर्द की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी आज तक विमेंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। बिल्कुल ऐसे ही है आपकी बात। लड़की को किसी हर चीज़ में कैद रखा जा रहा है, जिधर देखा जो उन्हें इग्नोर किया जाता है। कोशिश होती है बंदा कि जितना हो सकता है इन्हें दबाया जा सके, क्योंकि उधर इनके गैरत का मसला आ जाता है, हर चीज़ का आ जाता है। हालांकि ये नहीं देखते
अगर हम ये चीज़ ज़हन में रखते हैं ना, बाकी मुल्क खुशहाल हैं, फिर उनकी बाकी चीज़ें भी तो देखें ना। वो सिर्फ मर्द ही तो नहीं कर रहे, औरतें भी कर रही हैं, सब मिलकर का हो रहा है ये वो। इधर सिर्फ बंदा इधर आके गैरत बगैरत बन जाता है जब औरत की बात आती है। मतलब विमेंस पे ही ऑनर किलिंग होती है, विमेंस को ही हर चीज़ में टारगेट किया जाता है, और जब तक हमारी विमेंस बाहर नहीं आएगी, आपको लगता है कि हम इस डूबती हुई कंट्री को ऊपर उठा सकेंगे? नहीं, मेरा वुमेंस के आने की ना आने की बात ये बाद में होती है, लेकिन पहले हुक्मरान भी तो कोई फैसिलिटी देना। अगर ये देखें यही काम वुमेन ने करने हैं ये वो, फिर ऐसे कुछ भी नहीं, ये फॉर्मेलिटी है, टाइम ही गुजरना है, जितना मर्जी गुजार लें, फिर ताई आती है। लेकिन बंदे के पास ना अपनी फैमिली को देने के लिए कुछ होता है, ना बच्चों के लिए कुछ करने को होता है, कोई कुछ भी नहीं होता, फजूल है, डिस्ट्रॉय कर रहा है लाइफ अपनी। और देखिए इंडिया 15 अगस्त को मना रहा है, वो दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके ख़जाने में 610 बिलियन डॉलर रुपए हैं। इसके साथ साथ वो मेड इन इंडिया को प्रमोट करे, बड़ी से बड़ी कंट्री आके इंडिया में बैठी हुई है। क्या कहेंगे उनकी इस कामयाबी पर? इंडियंस की मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ, दिल करता है पाकिस्तान का पासपोर्ट बंदा इधर ही फाड़ दे। बहुत से लोगों ने फाड़े हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं। जी, इंडिया की 80+ मुल्क हैं जिसमें वो फ्री एंट्री है, ऑन अराइवल वीज़ा है, सिर्फ जाएं और टिकट लें जा सकते हैं। पाकिस्तान के सिर्फ 7-8 कंट्री हैं, वो भी वो कंट्री हैं जिनका पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, ना बंदा टिकट ले ना कुछ। ईरान का भी हालांकि वीज़ा लेना पड़ता। तो दोस्तों, आप लोगों का समझ में आया पाकिस्तान का हाल ऐसा क्यों है? असली इतिहास क्या है पाकिस्तान के पब्लिक को पता ही नहीं है। असली इतिहास क्या है उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया, पाकिस्तान पब्लिक को पढ़ाया भी नहीं गया, उसके किताबों में भी असली इतिहास नहीं है। 2 लोगों ने पाकिस्तान को आज़ाद दिलाया था क्या इंग्रेज के हाथों से? सोचिए, 2 लोगों का नाम मालूम है और किसी का नाम मालूम नहीं है। कितना लोगों ने प्राण बलिदान दे दिया है उन लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए, मतलब सिर्फ उन लोगों को नहीं, हिंदुस्तान को, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान का ही था, बाद में अलग हुआ है। असली इतिहास पता ही नहीं है। हिंदुस्तान का जो असली इतिहास है, पाकिस्तान का भी असली इतिहास वही होना चाहिए, वही है, नहीं मालूम नहीं है, इसीलिए आज उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। इतना झूठ बोला जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो दुनिया कितना दिन सुनेगा इतना झूठ? सच पता नहीं है, सच बोला नहीं जाता है, तो इतना झूठ इतिहास लेके कितना दिन जिंदा रह पाएगा पाकिस्तान? ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। उन लोगों को सोचना चाहिए असली इतिहास क्या है, ये पढ़ना चाहिए, न्यू जनरेशन को बोलना चाहिए, नहीं तो और भी बर्बाद हो जाएगा। झूठ लेके ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।